यार ये बात है ना, करीब 8 साल पहले की है। 10वीं की परीक्षा जस्ट अभी अभी ख़त्म हुई थी और हम लोगों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। दिन भर मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ छुपन छुपाई खेलते रहते थे। पर ये सब आदमी कितने दिन कर सकता है। घर वाले अलग परेशान रहते थे क्योंकि दिन भर धूप में खेलने से हमारे चेहरे का रंग भी थोड़ा काला पड़ गया था। घर वाले पढ़ने को ज़्यादा बोल नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि अभी अभी बच्चे ने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, इतना बड़ा काम किया है। अब देखो रिजल्ट तो जब आएगा पर तब तक तो आप सरकारी सांड की तरह मोहल्ले में बेखौफ होकर घूम सकते हो। लेकिन ये आज़ादी घर वालों और आसपास के लोगों को ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि हमको बच्चे की इस महान एनर्जी को बहुत सही जगह लगाना चाहिए। आखिर पढ़ाई तो सब कुछ नहीं होती, बच्चे की पर्सनैलिटी भी डेवलप होनी चाहिए। आप आखिर ज़िंदगी को मजाक समझते हैं क्या? अखबार में हॉबी क्लासेस के बहुत से ऐड आते थे, विज्ञापन आते थे। तो आखिरकार घर वालों की नज़र उस पर पड़ ही गई। तरह तरह के विज्ञापन थे, कोई सिंगिंग का था, कोई डांसिंग का था, कोई पेंटिंग और न जाने क्या क्या। घर वालों ने सख्त ताकीद करके कहा कि देखो, यूँ फालतू में वक्त बर्बाद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज अखबार में सारे कोर्स की लिस्ट आई है, अच्छे से देख लो और जो तुम्हें पसंद हो जल्दी से बता दो। हमें तुम्हारा यूँ वक्त बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने अगले दिन अच्छे से उस लिस्ट को देखा और आत्मचिंतन किया। डांस मैं कभी सपने में भी नहीं कर सकता था और सिंगिंग के लायक तो भगवान ने मुझे गला ही नहीं दिया था और पेंटिंग तो हमारे ख़ानदान में कभी किसी ने नहीं किया था। बहुत दिमाग चलाया, बहुत सिर पटका। आखिर एक सस्ता और एक हल्का फुल्का सा कोर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया और अपने पिताजी के पास जा पहुंचा। पापा जी, मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं अबेकस का कोर्स करूँगा। क्या? ये क्या होता है? वो होता है ना पापा, वो मोतियों वाला फ्रेम गिनती करने के काम आता है। पापा ने मुझे देखा और हंस दिए। बस बेटा, तुझसे यही उम्मीद थी। अरे पापा, अच्छा कोर्स है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, ठीक है, कुछ भी कर ले, पर इन आवारा लड़कों के साथ तो नहीं घूमेगा। अगले दिन से मैंने अबेकस खरीद लिया और मेरा काम शुरू हो गया। मैंने घर वालों को बता दिया था कि अबेकस एडवांस कैलकुलेशन करने में बहुत काम आता था। घर वाले भी समझने लगे थे कि भारत का अगला आर्यभट्ट उन्हीं के घर में पैदा हो गया है। रोज़ 2-3 घंटे अपने वहीं कटने लगे। उस क्लास में सबसे अच्छी बात ये थी कि उसमें लगभग हर एज ग्रुप के लोग थे। कोई 12वीं में था, कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, कोई कर चुका था, कुछ लोग नौकरी भी करते थे। कई तो शादीशुदा आंटियां भी थी जो अपनी किटी पार्टियों से बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी और अब अबेकस के मोतियों से जटिल पहेलियां सुलझाने निकल पड़ी थी। पर ये सब तो नॉर्मल सी बातें थी और नॉर्मल से लोग थे। पर जो खास थी ना, वो थी नीलम। वही थी वो सुनहरे बालों वाली लड़की। उसके बाल पूरे 100 लोगों में चर्चा का अहम विषय थे। उस लड़की के बाल कमर तक लंबे थे, छक सुनहरे बाल एकदम। सबसे बड़ी बात ये कि हर दिन उसके बाल एक अलग ही तरीके से सेट रहते थे। जितने हेयर स्टाइल उस समय की एक्ट्रेसेस और हीरोइंस में फेमस थे, वो उतने तरह के स्टाइल में अपने बालों को रखती थी। उसकी खुद की उंगलियां भी हर 5 मिनट में उसके बालों में चली जाती थी। क्लास की बाकी लड़कियों के बीच तो ये भी चर्चा थी कि उसे अपने बालों पर ज़रूरत से ज़्यादा ही घमंड था। उसकी उम्र मुझसे करीब 8 साल बड़ी थी। उसने अभी अभी इंजीनियरिंग ख़त्म किया था। 2 घंटे की क्लास में उसका कितना ध्यान अबेकस में रहता था और कितना ध्यान अपने बाल संवारने में लगा रहता था, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर उसके बाल सचमुच कुछ खास थे भी। इस बात में तो किसी को कोई शक नहीं था कि लड़की अबेकस की क्लास में एक बार अबेकस लाना भूल सकती है, पर अपने बालों का स्टाइल हर दिन बदलना नहीं भूल सकती। बाकी लड़कियां तो बस उसके बाल देखकर जल जाती थी। लड़कों के बीच भी वो बातचीत का हॉट टॉपिक बन गई थी। मैं आप सभी दोस्तों के सिर की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने क्लास की बाकी लड़कियों के मुंह से उसके लिए ऐसी ऐसी बातें सुनी कि आप लोगों को बता नहीं सकता। पर चलो ठीक है, आप लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, इसलिए बता देता हूँ। उन लड़कियों के जो उससे जलती थी, उनके कुछ टॉप कमेंट्स हाजिर हैं। बाल देखे हैं उसके? वही आगे की सीट वाली। गोल्डन बाल किसके होते हैं हिंदुस्तान में, तू ही बता। दूसरी बोली, मुझे तो उसके बाल भी एकदम घोड़ी के पूंछ के बाल लगते हैं। और एक बात बताओ, इंडियन लड़की के सुनहरे बाल आखिर आए कैसे? अरे वो बता रही थी कि एक दिन उसके पिताजी NRI हैं, बेल्जियम में बहुत बड़ा बिजनेस था उनका, उसकी माँ भी वहीं से है, तो कुल मिलाकर हिंदुस्तानी बाप और विदेशी माँ का प्रसाद है वो, समझी? पर कुछ भी कहो, वो घमंडी तो है।
इसी तरह इन लड़कियों ने उसे घमंडी का टैग देकर अपनी जात और जमात दोनों से बाहर कर दिया। पर इस सब से नीलम को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अब भी क्लास के बाकी लड़कों और टीचरों में अच्छे से फेमस थी। हर कोई उसे अपना दोस्त बनाना चाहता था और वो अपनी एक अलग ही दुनिया में रहती थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं उसके बारे में क्या सोचता था। तो भैया ऐसा है, उस समय मैं सच में अबेकस की क्लास में बहुत ध्यान देता था। इधर उधर की फालतू बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। पर ठीक है, चलो आप लोग अपने हैं तो आपसे क्या छुपाना, बता देता हूँ। 2-3 बार बात भी हुई थी उससे मेरी, एक बार बस स्टैंड पर और एक बार क्लास में। ठीक ठाक लड़की थी। लोग जितना घमंडी बोलते थे उतनी तो नहीं थी, पर हाँ एक एटीट्यूड तो ज़रूर था। एक अलग ही प्रकार का रिजर्व नेचर था। एक वक्त के बाद वो जानबूझकर आपको इग्नोर करने लगती थी। और आप मानो या न मानो, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जब कोई आपको नज़रअंदाज करता है तो आप उसकी ओर उतना ही अट्रैक्ट होने लगते हैं। पर आप कुछ भी कहें, अच्छा या बुरा, पर नीलम के लिए उसके सुनहरे बाल ही उसकी दुनिया थी। उन सुनहरे बालों को दिन भर उंगलियों से संवारना, हर दिन उनके लिए एक नया स्टाइल सोचना, यही उसका टाइम टेबल था। हाँ, इन सब से जब उसे फुर्सत मिल जाती थी तो थोड़ा ध्यान वो अबेकस पर भी देती थी। पर पूरी क्लास में ऐसा कोई भी नहीं था जिससे वो बात करती थी या जिसे अपना दोस्त कह सकती थी। हम भी पूरे मन से अबेकस सीख रहे थे और बचे हुए वक्त में उस लड़की के सुनहरे बालों का ग्लैमर देख लेते थे। गर्मी का वक्त था, बढ़िया ही कट रहा था। तभी हमारे अबेकस के टीचर ने शांत सी क्लास पर एक परमाणु बम फोड़ दिया। यूं ही करीब दोपहर के 11 बजे का वक्त था। सर अबेकस पढ़ा रहे थे। सुनहरे बालों वाली लड़की अपने बाल संवार रही थी, मोबाइल के फ्रंट कैमरे में देखकर, और हमेशा की तरह आधी क्लास उस लड़की के बालों को देख रही थी। जाने इसे गर्मी का असर कहें या हरामी बच्चों का इग्नोरेंस, सर का माथा घूम गया। टन से एक चौक उठाया और एक लड़के के सिर पर दे मारा। क्या है रे, मैं सामने पढ़ा रहा हूँ या बगल में? इधर उधर क्या देख रहा है? हॉबी क्लास है, कोई बोर्ड की परीक्षा नहीं है जो ज़बरदस्ती किए जा रही हो। नहीं पढ़ना है तो बाहर निकल जाओ यार। पूरी क्लास में 1 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सर ने कहा, चलो बैठ जाओ। सर को वैसे असली फ्रस्ट्रेशन तो उस लड़की पर था। कमबख्त सारी अटेंशन लेकर चली जाती है और मैं यह अबेकस के लिए फालतू ही गला फाड़ रहा हूँ। फिर उस लड़की नीलम की ओर देखकर बोले, कल तुम्हें हाथ में अबेकस लेकर डेमो देना होगा और मैं जो कैलकुलेशन बोलूँ वो करना होगा, समझी? और अगर नहीं करने का मन होना तो छोड़ दो ये हॉबी क्लास, तुम्हें पूरी फीस वापस दे दूंगा। और फिर दनाते हुए वहाँ से निकल गए। क्लास खत्म हो गई। क्लास से सब चले गए तो मैं भी जाने ही वाला था, तभी वो लड़की मेरे पास आई और बोली, अबे ओ चश्मिश। मैंने कहा, आप मुझसे बात कर रही हैं? और कौन है यहाँ पर? जी बोलिए। मैं भी चश्मिश बोले जाने से बहुत नाराज़ था। साली रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। तुम तो क्लास में सब ध्यान से सुनते हो, थोड़ा बहुत सिखा दो ना, नहीं तो कल बेइज्जती हो जाएगी। तो बेइज्जती कैसी? मन नहीं है तो छोड़ दो। मैंने कहा, देख वो तू मुझ पर छोड़ दे, पर तू ये बता कि तुझे समझाना है या नहीं। ठीक है, कोशिश कर लूँगा। और मैं अपना बैग उठाकर जाने लगा। तो समझा तो अभी, और क्या कल? मैंने भी अनमने होकर बैग रख दिया और अबेकस निकाल कर समझाने लगा। उस दुष्ट लड़की ने शाम के 7 बजे तक बिठाकर मेरे प्राण चूस लिए। बहुत कष्ट हुआ। उस दिन उसे कितनी बार बाल संवारे ये तो पता नहीं, पर हाँ काम निकल गया। अगले दिन उसका डेमो ठीक हो गया। 1-2 मामूली गलतियों के अलावा सब कुछ सही रहा। चलने वाले जलते रह गई, उसकी इज्जत बची गई। बड़े शान से अपने सुनहरे बाल संवारती हुई वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। उस दिन के बाद से वो लड़की एक हीरोइन बन गई। उस दिन के बाद से हमारी भी एक गुलाबी सी दोस्ती भी हो गई। थोड़ी बातचीत होती रही। ठीक ठाक ही लड़की थी। अब थोड़ा बहुत तो घमंड यार सब में होता ही है। दिन गुजरते रहे। अबेकस की क्लास चलती रही। सुनहरे बालों वाली लड़की के हेयर स्टाइल बदलते रहे। तभी अचानक एक दिन वो मुझे आकर बोली, चल तुझे कुछ खिलाती हूँ, तूने उस दिन मेरी बहुत हेल्प की थी। वो पास ही एक बेकरी में मुझे लेकर गई और पनीर पैटीज़ मंगवाई। मेरी मनपसंद थी। पेल के 3 पैटीज़ खाई और 2 बोतल कोल्ड ड्रिंक। फिर बोली अचानक से, आज मेरा जन्मदिन था, ये उसी की पार्टी थी। थोड़ी देर हम वहाँ बैठे और फिर घर चले गए। रास्ते में मैं सोचने लगा, यार इस लड़की ने अपन को पार्टी दी है, इसे कुछ सस्ता सा गिफ्ट देना चाहिए। मैंने अपनी जेब देखी। महीने की पॉकेट मनी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। क्या खरीदूँ यही सोच रहा था। फिर सोचा कि उसे अपने सुनहरे बालों से अगर इतना प्यार है तो वैसा ही कुछ खरीदना चाहिए। तुरंत गया और एक फैंसी स्टोर से 2 सस्ते से हेयर बैंड और रंग बिरंगी हेयर क्लिप खरीद डाले। एक डिब्बे में पैक करा लिए। सोचा कल दे दूँगा।
अगले दिन जब मैं क्लास में पहुंचा तो मुझे थोड़ा लेट हो गया था। बाकी सब लोग आ गए थे पर वो नहीं आई थी। मैं अपनी जगह जाकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। तभी वो आई। सब लोग हमेशा की तरह उसे ही देख रहे थे। सबकी नज़र उसके सुनहरे बालों पर थी। तभी सामने वाली टेबल के पास उसके हाथ से बुक्स और अबेकस नीचे गिर गया। वो उन्हें उठाने के लिए नीचे झुकी, तभी उसके बाल टेबल की दराज में जाकर फंस गए। वो जल्दी में थी, उसने झटके से खींचा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? हमारे सामने एकदम गंजी लड़की खड़ी थी, सिर पर एक भी बाल नहीं, और वो सुनहरे घने बाल जिस पर हम सबको और उसको नाज था ज़मीन पर पड़े थे। ओ तेरी, ये तो बिल्कुल गंजी है, विग लगाती है। कहने की ज़रूरत नहीं, पूरी क्लास के सामने उस बेचारी लड़की का मजाक बन गया और कुछ देर तो वो वहीं खड़ी रही, फिर अचानक भाग गई अपनी बुक्स और अबेकस वहीं छोड़कर। उस दिन के बाद से वो लड़की कभी भी अबेकस क्लास में दिखाई नहीं दी। उसके लिए जो हेयर बैंड और क्लिप्स गिफ्ट देने के लिए मैंने खरीदे थे, उसे मैंने कई दिन तक अपने पास रखा। फिर एक दिन चाचा जी की बेटी को गिफ्ट कर दिया। और बहुत दिन तक मैं यार उस सुनहरे बालों वाली, माफ़ कीजिएगा, सुनहरी विग वाली लड़की के बारे में सोचता रहा। सच में यार, कैसी कैसी ये दुनिया है और कैसे कैसे इसमें लोग रहते हैं।